अखिलेश यादव जी ने कहा मेरा सबसे अगर बड़ा भगवान है तो कोई पीडीए है, सबसे मेरा बड़ा ग्रंथ है गीता जैसा पवित्र है तो वो संविधान है। बीजेपी वालों की नींद उड़ गई। एक आदरणीय राहुल गांधी जी के नाम से तो वो सोते नहीं है, रात में सपने आते तो जग जाते। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, वो पिछड़े के हैं इसलिए हिंदू नहीं है। क्या मंदिर में जाते हैं आप, गंगा जल धोने का काम करते हैं, गंगा जल धो करके क्या अपमान, पूरे पिछड़ों का आपने अपमान किया। पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, सरकार बनने जा रही है। हर तूफान से टकराए ऐसी आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं तो नए गांधी बनाऊंगा। रिक्शा चलाने वाला अपने पसीना बहा कर अपने बेटे को पढ़ा करके एक दिन बेटा मेरा सिपाही बनेगा, वो परीक्षा देता है, परीक्षा लीक हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है। इत्र की नगरी कन्नौज में मौजूद हैं हम। कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव स्वयं यहाँ से सांसद रह चुके हैं, इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं। यहाँ से 2019 के चुनाव में सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव डिम्पल यादव को हराकर यहाँ से सांसद बने हैं। यहाँ से मौजूदा सांसद है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहीं अब 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। पिछले चरण में जो मैनपुरी में जो घटना हुई, मैनपुरी की घटना होती है, वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति पर कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ सपा के कार्यकर्ता चढ़ते हैं। उसके बाद से 2 समाजों के बीच में एक खाई होती है तमाम। और वहीं एक घटना यहाँ कन्नौज में होती है। कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में अखिलेश यादव पूजन करने के जाते हैं और पूजन करने के बाद उस मंदिर को भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा धुलवाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे अभी अखिलेश यादव की रैली समाप्त होने के बाद ये तमाम लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस गठबंधन के लोग भी यहाँ दिख रहे हैं। तो लोगों से जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है, यहाँ से क्या अखिलेश यादव चुनाव जीत पाएंगे या फिर से यहाँ दूसरी बार सुब्रत पाठक चुनाव जीतने में सफल होंगे। तो क्यों भैया, क्या माहौल है यहाँ पे इस बार, किसका देख रहे हैं? यहाँ पे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी हैं और क्या? अच्छा, अखिलेश यादव जी यहाँ से हैं तो किन किन समाज का इस बार, कौन कौन से समाज के लोग यहाँ? समाज का हमारा पीडीए का गठबंधन है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ये हमारा गठबंधन है। संपूर्ण समाज वोट डालेगा और लाखों वोटों से जीत होगी। अच्छा, ये जो 2 घटनाएं हुई, एक मैनपुरी की घटना, महाराणा प्रताप की मूर्ति पे लोग सपा के कार्यकर्ता चढ़ते हैं, फिर वहाँ 2 समाज यादव और राजपूत 2 समाज पीछे आमने सामने आ जाते हैं, तो उसका कितना असर है? सुना सामने नहीं आया, मैं आपको पूरी घटना से अवगत कराता हूँ। क्या हुआ था, जो मैनपुरी का कलेल चौराहा है, वहाँ पे महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थित है। आदरणीय अखिलेश यादव जी डिम्पल यादव जी के लिए रोड शो कर रहे थे। जब वो वहाँ पे आए तो रथ से उतरे, बाकायदा उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि की, नमन किया और वहाँ से निकले। तो कहीं मतलब तो कहीं उसी बीच में किसी नौजवान से गलती होगी, गलती से छुप गया। अब हजारों की संख्या में सड़क पे लोग मौजूद थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया, आडंबर करने का काम कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निकलने के बाद वहाँ पे आए, प्रतिमा को धुला गया। ठीक है, संपूर्ण यदुवंशी समाज को गाली दी गई, समाजवादियों को गाली दी गई, हमारी माता तो आदरणीय श्री डिम्पल यादव जी को गाली दी गई। उसके बाद जो लोग, जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो खत्म हुआ तो जो लोग लौट रहे थे उन्हें गाड़ी से रोक के मारा। और मैं आपको बताऊं, मैनपुरी के हर चौराहे पे आप देख लेना पुलिस खड़ी रहती है। ठीक है, आचार संहिता चल रही, पुलिस कैसे हटी? इसका जवाब हमें आप दीजिए, पुलिस कैसे हटी? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 100 लोगों के खिलाफ, समाजवादियों के खिलाफ एफआईआर हुई, गाली भी हम सुने, पिटे भी हम और एफआईआर भी हम ही झेलें। उसका कितना असर चुनाव में देखने को मिला? क्या चुनाव में, क्या वो तो भारतीय जनता पार्टी का आडंबर था। ठीक है, मैनपुरी में तो आदरणीय श्री डिम्पल यादव जी लाखों वोटों से विजयी होंगे। और मैं अभी अवगत कराता हूँ, महाराणा प्रताप जी के जो असली में भक्त हैं, उन्होंने अवगत कराता हूँ कि अभी कंगना रनौत जी, मुंबई बीजेपी की प्रत्याशी, उन्होंने एक न्यूज़ के प्रोग्राम में ये कहा था कि 2014 से पहले तो हम आज़ादी नहीं थे। ठीक है, 2014 से पहले हम आज़ादी नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई ने जो 1857 में क्रांति लड़ी, वो मतलब उन्होंने कहा कि भीख की आज़ादी जी रहे थे, तो उन्होंने भीख की आज़ादी के लिए लड़ी। महाराणा प्रताप जी ने भीख की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनकी प्रत्याशी बता रही, उनका विरोध करो, पुतले जलाओ। ये जो यहाँ पे अखिलेश यादव के जाने के बाद, मंदिर का दर्शन करने के बाद जो गौरी शंकर मंदिर धुलवाया गया, उस घटना को किस तरह देख रहे हैं? मैं बोलता हूँ, ठीक है, 4 लाइन बोलूंगा, अगर आप समझ जाओ तो ठीक। न नर में कोई राम बचन, नारी में न कोई सीता है, न धरा बचाने की खातिर भी शंकर कोई पीता है, न श्री कृष्ण सा धर्म अधर्म सा ज्ञान किसी में रचा बचा है, न हरिश्चंद्र जैसा सत्य किसी के अंदर बसा है, न गौतम बुद्ध जैसा धैर्य और न नानक जी जैसा परम त्याग। बस नर के भीतर नाच रही है प्रतिशोध की कुटिलाग। फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, फिर बोलो
बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या सेवा की तुमने, किसकी धुनी पे रंग भरकर मुस्कुराते हो? तुम तुच्छ से इंसान हो के श्री कृष्ण यदुवंशी को पहले शूद्र बताते हो, ठीक है, उनका अपमान करते हो। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी तो यदुवंशी हैं, आप यदुवंशी को अपमान करते हो, उन्हें शूद्र बताते हो, और फिर उन्हीं श्री कृष्ण के सामने घुटने टेक के खड़े हो जाते हो कि मालिक मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण यदुवंशी को शूद्र बता के अपने आप को श्रेष्ठ बताते हो। अब बताओ, ये तो अपने आप को भगवान मानने लगे। उस घटना का कितना असर है यहाँ आम आवाम में? नहीं, असर तो बहुत है, ठीक है, जनता भी अब जागरूक हो रही है। तो क्या ये पीडीए जो नारा दिया, पीडीए काम कर रहा है यहाँ पे? पीडीए 110% काम कर रहा है। लाखों लाखों वोटों से पार होंगे, ठीक है। और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है, मोदी जी के 10 साल के, कि लहरें जब भी डुबाएंगी उबारा देकर मारेंगी, कि लहरें जब भी डुबाएंगी उबारा देकर मारेंगी। और सुन लो ये मछलियों, मछलियाँ हम सब हैं, सुन लो ये मछलियों, तुमको वो चारा देकर मारेगा। और बहुत साते रहे अपना दुश्मन, कभी जाति का, कभी धर्म का, कभी जुमलों का। 15 लाख आएंगे, रोजगार देंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा, आज हवाई चप्पल पहनने वाला नंगा पैर चल रहा है, ठीक है। तुमको वो मतलब बड़े बड़े वादे देकर मारेगा। और राहुल जी और अखिलेश जी का पैगाम देश के लिए इतना ही है, और राहुल जी और अखिलेश जी का पैगाम देश के लिए इतना ही है, हर तूफान से टकराए ऐसी आंधी बनाऊंगा, हर तूफान से टकराए ऐसी आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं तो नए गांधी बनाऊंगा, नए गांधी बनाएंगे इस बार। और आप पूछिए, हम तो चलिए अब आज समाजवादी हैं, हम पूरा अंबर करके आते। एक सेकंड, इंडिया गठबंधन वालों को एक चीज और बता दे रहे हैं, अभी की खबर है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इंडिया गठबंधन वालों के लिए खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आपके मुंह में मिठाई, अभी खिलवाएंगे आपको मिठाई। और अब तो बीजेपी वालों की नींद उड़ गई। आदरणीय राहुल गांधी जी के नाम से तो वो सोते नहीं है, रात में सपने आते तो जग जाते, 12 बजे जग जाते और फिर सोते ही नहीं। अब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। बस ये जो भीड़ आज थी, जो जनसैलाब था यहाँ पे, क्या ये वोटों में तब्दील होगा? वोटों में क्यों नहीं होगा? देखो आप भीड़, 100-150 गाड़ियां तो रोक ली प्रशासन ने रोक ली। तो ये प्रशासन जो जिस तरह से मैनपुरी घटनाएं आई, फिर बदायूं की घटना आई कि और संभल की कि वोट नहीं डालने दिया समाजवादी, जहाँ पे जो विपक्ष का वोट था वोट नहीं, तो उससे कितना कन्नौज वाले उससे निपटने के लिए किस तरह कैसे तैयार हैं? कन्नौज वाले पूरी तैयारी में। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जैसा मुझे कुछ जैसी घटना देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव आयोग कंट्रोल कर रहा है इस चुनाव को। जैसे मैनपुरी में हमें तो सरकार ही दिख रही, मैनपुरी में पुलिस हटती है और फिर अहीरों के खिलाफ ही FIR होती है और उन्हें ही मारा जाता, उन्हें ही गाली दी जाती। तो इसका क्या मतलब है? तो सर क्या देख रहे हैं कन्नौज में इस बार क्या माहौल है? कन्नौज में बहुत अच्छा माहौल है। पिछली बार मतलब जब 2.5 दशक पहले पहली बार आदरणीय अखिलेश यादव जी जब यहाँ से लड़े थे तो कन्नौज की जनता ने उन्हें विजय बनाया था, और इस बार भी भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और जो खुशबू का जो इत्र के लिए जाना जाता है कन्नौज, वो इत्र से विजय तिलक लगाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर इनकी इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो जो हिंदुओं की जिनके पास 2 भैंसें हैं वो 1 भैंस खोल के मुसलमानों को दे देंगे। इनकी भैंस का तो पता नहीं, लेकिन इनकी जो दाल रोटी चल रही है बीजेपी वालों की नफरत की बुनियाद पे, वो जरूर खत्म हो जाएगी। इनकी सरकार जरूर खतरे में है। खतरे में है सरकार? बिल्कुल खतरे में है। 400 पार का नारा दे रहे हैं। कोई 400 पार नहीं है। हकीकत अगर आप देखें, आप अगर ईमानदारी से चुनाव करवाएं, इलेक्शन कमीशन अगर अपना रोल अच्छा से प्ले करे, प्रशासन अपना अच्छे से इलेक्शन करवाए, तो 200 भी नहीं छुपा रहे हैं। ये 200 भी नहीं पा रहे? नहीं है 200। सर कन्नौज में क्या माहौल है इस बार? कन्नौज में अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3+ जा रहे हैं यहाँ से, बुरी तरीक़ा से हारेंगे। सुब्रत पाठक जी ने जो एक बयान दिया था लोधी समाज के लिए कि हम तुम्हारा वोट पैसे से खरीदा है, भैया ऐसे नहीं दिया गया। लोधी समाज भरा बैठा हुआ है, इनको अपनी औकात दिखा देगा। आप? हाँ, नहीं, मैं तो अहीर हूँ। हाँ, तो लोधी का वोट मिल रहा है इस बार? अरे बिल्कुल, हमारे मैनपुरी में क्लीन शिप हो जाएगी इनकी तो। अरे हर बूथ पे देख लेना कितने भारी अंतर से ये लोग हारेंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो 4 लाख पार जाएंगे। और यही कन्नौज भी होड़ में मचा हुआ है। कन्नौज भी ये चाह रहा है कि हम आपस में कंपटीशन वाले लगे हुए हैं, मैनपुरी वाले। और रही बात इनकी, और अभी दलित समाज के एक अधिकारी को इन्होंने मारा था, तहसीलदार को, इन्होंने सुब्रत पाठक ने। इनकी जो गुंडागर्दी है बहुत चरम पे है। हाँ, वो इनको नामो निशान यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देंगे। खत्म हो जाएगा? अरे बिल्कुल। तो सर इंडिया गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस से हैं, तो क्या देख रहे हैं इस बार यहाँ पे, और किस रोल में कांग्रेस यहाँ किस रोल में है? देखिए, कांग्रेस एक गठबंधन में है तो पूरे सक्रिय मोड में है, जैसे पूरे हिंदुस्तान में, वैसे कन्नौज में भी है।
और बाकी यहाँ का माहौल तो आज आपने जनसभा जो राहुल जी की और अखिलेश जी की हुई है, आपने देखा होगा पंडाल छोटा पड़ गया, किस तरीके से लोग यहाँ पे पंडाल के बाहर थे लोग, जबकि हाईवे पे तमाम प्रशासन ने गाड़ियाँ रोक दी। उसके बाद आपने देखा कि भीड़ कितनी थी। तो ये सब बता रहा है कि इस बार कन्नौज से इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी श्री अखिलेश यादव जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। तो हम इसकी बात भी कर रहे थे, हमने तमाम यहाँ जो कन्नौज के शहर हैं, शहर की तमाम सड़कों पे जाके हमने कवरेज की है, लोगों से बात की है, और जिस सड़क पे गए वो सड़कें जाम थी, लाल झंडे लाल टोपी से। और ये 2022 के चुनाव में भी देखा जाता था, अखिलेश यादव जिधर निकलते तो सड़कें जाम हो जाती, जन सैलाब होता है। लेकिन कहाँ कमी रह जाती जो ये इस जन सैलाब को वोट में नहीं तब्दील कर पाते हैं? देखिए, वो कमी कुछ नहीं, जनता की कोई कमी नहीं है। ये भाजपा के लोग जनता को गुमराह करने का काम किया, 14 में भी, 19 में भी, 22 में भी। लेकिन जनता अब इनके सब्ज बागों को, इनके झांसों में अब नहीं आने वाली है। जनता महंगाई से, युवा बेरोजगारी से, किसान बढ़ती हुई लागत से, हर वर्ग परेशान इनसे है। इसलिए जनता ने भाजपा के कुशासन से मुक्ति का मन बना लिया है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, सरकार बनने जा रही है, और कन्नौज भी उसमें अपना योगदान ऐतिहासिक मतों से अखिलेश यादव जी को जिता के भेज के करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो अगर हिंदुओं की 2 भैंस हैं, एक भैंस खोल के मुसलमानों को दे देंगे, उनके धन को जो बांट कर दे देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे जिनके बच्चे अधिक हैं। देखिए, अब मोदी जी के झूठ में जनता नहीं आने वाली। मोदी जी का झूठ सब जनता जान चुकी है। आप देखिए, शायद ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं या दुनिया के प्रथम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अपने घोषणा पत्र का कभी वो जिक्र किया। 3 चरण देखिए हो चुके हैं चुनाव के। आप तो मीडिया से हैं, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी या उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के लोगों ने, किसी ने भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र किया? ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने घोषणा पत्र की बात नहीं करते हैं। सिर्फ इधर उधर की बात करके जनता को झांसे में लेने का जो इनका अमोघ अस्त्र था, वो इस बार नहीं चलने वाला। अब तो चाचा बात विकास की और जो घोषणा पत्र तो पीछे हो गया है, बात हो रही है हिंदू और मुसलमान की, भैंस की संपत्ति की बांटने की बात हो रही है। इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे डिफेंड कर पाएंगे आप लोग? ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। अखिलेश बहुत वोटों से जीतेंगे यहाँ कन्नौज में। कन्नौज में बहुत वोटों से कम 5 लाख वोटों से जीता। अच्छा, इस बार पिछली बार कहा जाता था जो साग के है, सैनिक कुशवाहा समाज है, लोधी समाज है, पाल समाज है, ये 19 के चुनाव में बीजेपी के साथ चला गया, तो इस बार उसका क्या माहौल है? अब तो सब सपा के साथ है। सब सपा के साथ है, सब इंडिया गठबंधन। महाराज जी, किस तरह देख रहे हैं और खासकर कन्नौज के चुनाव को? और अब चुनाव तो आ गया है, हिंदू मुसलमान 400 पार की बात ना पीछे हो गई है। अब बातें हो रही हैं कि अगर 2 भैंस हिंदुओं की हैं तो ये इंडिया गठबंधन वाले आ जाएंगे तो एक भैंस खोल के मुसलमानों को दे देंगे। संपत्तियां इनकी, जिनके पास, जिन हिंदुओं के पास संपत्तियां, उन हिंदुओं की संपत्तियां, आधी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे। कैसे डिफेंड करेंगे इस चीज़ को? ऐसा है कि इस देश का मुसलमान बिना संपत्ति का नहीं है। ये जब भारतीय जनता पार्टी अब उनकी गारंटी 400 पार, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, ये मुद्दा से मतलब जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एकदम जा रही है पूर्ण रूप से। जनता धो रही है। जा रही है? हाँ, जा रही है। जैसे 400 पार का नारा दे रहे हैं वो 400 हार। अरे वो तो नारा बहुत दिए, कर्नाटक में दिए, मणिपुर में भी तो नारा दे दिए, महाराष्ट्र में दिए, बहुत नारा दिए। उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, काला धन आएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट देंगे। तो जितना इन्होंने बोलना था बोल चुके। जनता के घर में महंगाई घुस गई, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या किया, काला कानून इन्होंने छोड़ा किसको? किसानों के ऊपर काला 3 कानून लाए। अभी देखिए, ड्राइवरों के ऊपर कानून लाए थे, फिर वापस लेना पड़ा। इनकी नीयत जनमानस के लिए खतरनाक है। ये बौखलाहट है। आप हिंदू मुसलमान की क्या बात कर रहे हो? आप क्या इस देश से मुसलमानों को निकाल दोगे? एक तरफ से गोली चलवा दो। अरे
कहीं अपनी रोटी सेकने के लिए आप कहीं कैमरे के सामने गोली मार सकते हो, जेल में जहर खिलवा के मार सकते हो, बुलडोजर चलवा सकते हो, ईडी सीबीआई से कोरोना जैसी वैक्सीन से चंदा ले सकते हो, बीप कंपनी से चंदा ले सकते हो। चंदा का धंधा ये केवल कर रहे हैं, 400 पार नहीं। मैं तो सुना अब जनता कह रही है तड़ी पार 400 पार नहीं। तो आप ये देखिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, जनमानस बचाने के लिए हिंदू मुसलमान की ये बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस देश में अगर हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को आज़ादी दिलवाया है, तो उतना मुसलमानों ने भी अपने प्राणों को देने का काम किया है। तो इस जमीन में मुसलमान का भी खून है, हिंदू का भी खून है। ये संविधान हमारा अधिकार देता है। ये होते कौन है? ये होते कौन है? केवल मुसलमान करने वाले, हिंदू मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं, उधर बात हिंदू राष्ट्र बनाने की और अखंड भारत की बात चल रही है। वो एक गांव हिंदू बना के बताएं और स्वयं हिंदू बन के बताएं। हिंदू है क्या? हिंदू का अर्थ समझें। और धर्म क्या है? धर्म के अर्थ को समझना चाहिए। हमारे देश के चार शंकराचार्यों ने इस पे बताया कि धर्म क्या है, हिंदू क्या है। हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हमें राम से बैर नहीं ने भगवा से बैर है, लेकिन देश संविधान से चलता है। देश संविधान से चलेगा। आप शपथ लेते हो संविधान का, जब आपकी कुर्सी खतरे में हो जाती है तो राम को लाए हैं, भैंस दे देंगे तो मुसलमानों को दे देंगे। अरे आप हिंदू मुसलमान की एक तरफ बात करते हो, दूसरे तरफ अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, वो पिछड़े के हैं इसलिए हिंदू नहीं है क्या? मंदिर में जाते हैं आप, गंगा जल धोने का काम करते हैं, गंगा जल धो करके क्या अपमान, पूरे पिछड़ों का आपने अपमान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री इस पे माफी मांगना चाहिए। आप हिंदू की बात करके एक पिछड़े व्यक्ति के मंदिर में जाने के बाद आप धोने का बात कर रहे हो, मुसलमान की बात नहीं। इन्होंने अगड़े से, पिछड़े से, दलित से और यहाँ बांटने का काम किया। यहीं तक नहीं रुके, आप डाटा निकाल के देखोगे तो वोट लेने के लिए इन्होंने हनुमान जी को भी दलित बनाने का काम किया था। आप ये सब आप बात नहीं चलेगी। अब भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। ये पेट भरना चाहिए, सर पे छत चाहिए और हमें शांति अमन चाहिए। मेरे देश का नौजवान फांसी लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि नौकरी के लिए एक रिक्शा चलाने वाला अपने पसीना बहाकर अपने बेटे को पढ़ा करके एक दिन बेटा मेरा सिपाही बनेगा, वो परीक्षा देता है, परीक्षा लीक हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है। बाप सदमे में हो जाता है। कोरोना महामारी में लोग तड़प के जहां मर रहे हैं, वहीं आप चंदा ले रहे हो वैक्सीन से, आप चंदा ले रहे हो, बीप कंपनी से चंदा ले रहे हो। कौन सा ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? कौन सा हिंदू? इनके मेघालय के वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के कि हम बीफ खाते हैं, उसको ये क्या गलत मैं बोल रहा हूँ? रिकॉर्डेड है। आप कौन सा हिंदू बनाते हैं? मैं मांग करता हूँ, आप हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, पहले गाय को राष्ट्र माता घोषित करो। आदरणीय प्रधानमंत्री आप घोषित कर दो, अमित शाह जी आप घोषित करो, योगी जी आप अनाउंस करो आज के डेट में कि हम गाय को राष्ट्र माता घोषित करते हैं। ये नहीं कर पाएंगे। अमित शाह जी यहीं कन्नौज में आए थे और कन्नौज में उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन वालों की सरकार आ जाएगी, राहुल बाबा की सरकार आ जाएगी, तो ये लोग जो मंदिर बना है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से पलट देंगे और राम मंदिर पे बाबरी ताला लगा देंगे। देखिए ऐसा है, जनता जब इनके दिल्ली के रास्ते पे ताला लगा दिया, पार्लियामेंट में ताला लगा दिया, तो इनको ताला याद आ गया। इंडिया गठबंधन संविधान पे विश्वास रखती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा मेरा सबसे अगर बड़ा भगवान है तो कोई पीडीए है, सबसे मेरा बड़ा ग्रंथ है गीता जैसा पवित्र है तो वो संविधान है। ये संविधान के लोग मानने वाले लोग हैं, ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्रद्धेय नेताजी, और ये मानने वाले लोग हैं, मानवता और इंसानियत के लोग हैं। ये केवल ध्यान भटकाने के लिए ताला की बात करते हैं। जनता इनको ताला लगा देगी। जनता इस तरह से जैसे गंगा जल से ये सीएम आवास से लेके मंदिर धोने का काम किए हैं, ये ध्यान भटकाने के लिए जनता इतना वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी की धो देगी कि इनका जितना भी मैल है वो साफ आ जाएगा। और आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी रूप से घबराहट में है। इनके शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी बोलते हैं नानी याद आ जाएगी। ये गृह मंत्री का बयान हो सकता है, हमारे देश का
गृह मंत्री ये बोलता हो, आप बोलो मैंने मणिपुर में कौन सी सुविधा दिया, आप बोलो कैमरा के सामने कैसे गोली चल गई, आप बोलो कि अग्निवीर योजना लाए, घातक हमारे नौजवान मर रहे हैं। आप गृह मंत्री हैं, चीन कैसे घुस गया, कैसे हमारे गांव का नाम चीन बदल रहा है। आप पाकिस्तान पे बोलते हो और चीन पे साथ झूला झूलते हो, ये दोहरा माप नहीं चलेगा। इस देश में अमीर और गरीब में खाई बना दिया गया। भाजपा के लिए अलग कानून, विपक्ष के लिए अलग कानून। भाजपा ही हो अगर 376 मुकदमा दर्ज होता है वो गिरफ्तार नहीं होगा, और ये विपक्ष का केवल कथाकथित। आज बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, आज बधाई देना चाहता हूं सत्य को, आज बधाई देना मैं चाहता हूं सच्चे राम को कि अरविंद केजरीवाल भी बरी हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी के जिसको गिरफ्तार किया था, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, ब्रिटेन हो, विश्व के सभी लोगों ने कहा था अरविंद केजरीवाल को फर्जी जेल आप भेजे। अगर वो दोषी था तो वो कैसे कोर्ट से छूट गया? केवल चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने पहले डर का माहौल बनाया। ईडी, सीबीआई 400 पार तो ओम प्रकाश राजभर से क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्यों गोड़ धरने जा रहे हो? आपने काम किया। ओम प्रकाश राजभर कहा था कटोरा फैला देंगे, चल सन्यासी मंदिर में। ओम प्रकाश राजभर बोले थे, क्यों प्रणाम करने चल गए? नीतीश को क्यों तोड़े? झारखंड तोड़ रहे हो, महाराष्ट्र तोड़ रहे हो। मशीनरी सीटिंग का केवल सेटिंग करके आप सत्ता में बने रहने। जनता जाग चुकी है, हिंदुस्तान की जनता है। जब अंगड़ाई लेती है तो एक बार देश की आज़ादी में अंगड़ाई ली थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो पूरा विश्व इसका लोहा मान लिया था। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव के अगुवाई में पूरा जनमानस एक अंगड़ाई ले चुका है। क्योंकि ये कोई राजनीतिक दल का, ये बता दूं, राजनीतिक दल का कोई गठबंधन नहीं है, ये देश की आजादी का गठबंधन है। संविधान बचाने के लिए बड़े बड़े नेता एक मंच पे आए हैं, बड़े बड़े नेता लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारा नौजवान आत्महत्या ना करे उसे बचाने के लिए, महंगाई को भगाने के लिए, चीन को भगाने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी ने एक जोड़ी बनाया है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी है। और ये जोड़ी एक रंग लाएगी और रंग लाई है, और बड़े बड़े महारथी ध्वस्त होंगे। जैसे कौरवों का विध्वंस हुआ था, पांडव जीते थे, वैसे पांडवों की जीत होगी और कौरव होगी। ठीक है। तो ये कन्नौज के लोग थे। कन्नौज के लोगों का मानना है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी यहाँ कन्नौज से जीत हासिल करेगी। जो यहाँ से सांसद हैं सुब्रत पाठक, वो 5 सालों में उनका वो काम नहीं रहा जो समाजवादी पार्टी ने इससे पहले यहाँ पे किया था। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और जगह से किसी और वीडियो के साथ। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, कन्नौज।